देवांग भाई आपने देवांग आपने अहमदाबाद मिरर की हम बात कर रहे थे। वॉइस इज हम्म। ओके। अब ये डबल यार ये क्या है। हजी डबल आवे है। जी कंप्यूटर डन है, एक और से डन आ रहा है। चाल से चलवा दो। ओके देवांग भाई हम बात कर रहे थे अहमदाबाद मिरर की। हम्म। उसमें बेहतरीन प्लेयर खेलते हैं, पार्थिव पटेल भी खेले हैं, कुलदीप रावल भी हाँ खेले हैं। हाँ। अहमदाबाद के लगभग सारे जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं या हम्म। फिर इंडिया प्लेयर हैं वो वहां पे खेले हाँ हुए हैं। सही उस बात है। वक्त ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि ये कौन है, एक ही बंदे का नाम हर वक्त मैन ऑफ द सीरीज में आता हाँ है, ये नाम बहुत आ रहा है। हाँ तो वो कहते हैं ये देवांग खत्री कौन है। तो क्या था हाँ। वो तो मामला। हाँ, तो उसमें ऐसा था कि जैसे उनको पता चला कि ये बार बार नाम आ रहा है, तो उन्होंने सरप्राइज देने की बात करी, क्योंकि उसमें पहले साल जो बाइक आया, तो उसमें गिफ्ट हम्म। जो मेरे को मिली बाइक, जी उसमें जी। टैक्स टैक्स गिफ्ट टैक्स मुझे भरने का था 30%। फिर दूसरे हम्म साल भी ऐसा हुआ था। तो बोले ये हम्म। बंदे को अपने सरप्राइज ऐसा देते कि कंपनी वो जो गिफ्ट टैक्स है वो अपने सिर पे हाँ ले लेती है, और उसको जी। इस तरह की सपोर्ट करते हैं। और सरप्राइज उसको ऐसा दो, उसके पहले डिटेल ले लो। तो उनको अच्छा। उनके वहां से मिरर में से मुझे फोन आया, और आधे पौने घंटे तक चला सब मेरा डिटेल। मैं, मेरे घर में कौन है, मैं क्या करता हूँ, कितने साल से, मेरे फादर क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, सब पूछा। बोले एक सरप्राइज आपको देनी है दिवांग भाई, लास्ट में उन्होंने बोला। जी तो मैंने बोला कैसी जी सरप्राइज। बोले वो अभी हम बता नहीं सकते, मगर आप कल जी पेपर पेपर में देख लेना। जी। ठीक है। अब रात को 11 साढ़े 11 बजे वो उनका फोन आया। बोले हाँ। मिरर आपके वहां आता है। मैं को वहां हम्म आता है, वो सुबह आता है 7 बजे, पेपर वाला आके डाल जाता है। हम्म। बोले ठीक है, आपकी सरप्राइज उसमें ही है, देख लेना। अब क्या बात। साला मैंने सुना तो मेरे से रहवा नहीं गया, ये सरप्राइज है क्या, कुछ बताते नहीं है, फोन रख देते। तो मैं हाँ सीधा गया वहां से एसटी, वहाँ एसटी बस स्टॉप है जी मेरे घर पे, यहाँ सिटी के अंदर। वहां गया, जी। अहमदाबाद मिरर लिया, और मेरी वाइफ हाँ को, मैं साथ में बैठे हम लोग, और अंदर हाँ। ढूंढने लगे। तो बीच बीच वाला जो पाना था सेंटर में, हम्म हम्म वहां पे इतना बड़ा फोटो और पूरा पूरा हम्म। मेरा आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ था। तो वो पढ़ते पढ़ते अब पहली बार इतनी खुशी मिली, इतना बड़ा फोटो और आर्टिकल पूरा जो लिखा था, वो पढ़ते पढ़ते मैं रो पड़ा था उस टाइम। मेरी आंख में से आंसू आंखों से निकल गए आंसू थे। हाँ। अपनी जिंदगी इतनी की बड़ी। कहानी अपने सामने देख रहे थे। हाँ। उन्हें पहले ऊपर जो टाइटल लिखा है कि हाँ 25 साल से सेलिब्रेट करते हुए इंसान, और वो पढ़ के ही आंखें से पानी चालू हो गया था। और आज की तारीख में भी अभी थोड़ा वो दिल को छू जी जाता है ये सब चीजें। बिल्कुल, क्योंकि जब भी इतने साल निकाले हो और जो काम किया उसका सम्मान ना मिला और एक साथ जब सम्मान मिलता है तो वो हम्म। पूरी बहुत जिंदगी की बहुत सुकून, जो यादें सुकून, दिल दिल को बहुत सुकून सुकून मिलता है। मिलता है उसको। बिल्कुल हम अहमदाबाद मिरल को थैंक यू वेरी मच कहते हैं कि इतना बड़ा सम्मान उन्होंने ऐसे क्रिकेट को दिया जहाँ पे जरूरत हम्म। थी। वैसे तो पब्लिसिटी के लिए हर कोई अच्छे क्रिकेटर का लिखता है यानी वो, लेकिन सच्चे इंसान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो अहमदाबाद हम्म। मिरल ने दिया। और सही में आपको सल्यूट है अहमदाबाद मिरल। एक बेहतरीन कार्य आपने किया। थैंक यू। लेकिन उस वक्त एक और बात भी जुड़ी थी आपके साथ। आप बहुत मैन ऑफ द सीरीज भी हुए थे, फाइनल के भी कुछ किस्से थे वहाँ के, सेमीफाइनल फाइनल के। कहाँ की बात। अहमदाबाद मिरल टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ उसमें हाँ कुछ हाँ यादें हाँ। आपकी। हाँ, तो वो टूर्नामेंट के अंदर, फाइनल के अंदर मेरे सामने जो रणजी ट्रॉफी गुजरात से खेलता है सनी पटेल, सनी पटेल। और सनी पटेल है, जेसल कारिया मेरी टीम में खेलता हाँ था। जी। वो सब हम लोग मिलके एक स्ट्रेटजी बना के खेलते थे। तो एक हम्म। मैच फंस गई, रन जी। कम हुए, यानी हाँ। समझो कि 102 के 3 रन ही हुए थे और 18 ओवर हो गई थी। हम्म।
और विकेट भी टर्निंग ट्रैक था पूरा। तो जी 2 ओवर बाकी थी ना, मेरी बैटिंग आई थी। जी तो मुझे वो भी याद है कि वो 2 ओवर के अंदर मैंने 3 छक्के मारे हम्म के, मैंने 30 रन मारे थे जी टोटल। हाँ और टारगेट आ गया था 140 के आसपास का। तो हम्म वो मैच भी ऐसे आराम से वन साइड फिर हम लोग जीते थे, और विकेट भी 3-4 विकेट भी लिया था मैंने। जी अभी अभी आप जब भी डिस्कनेक्ट हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम भावेश केयर से कनेक्ट हुए थे। राइट। उनसे मैंने पूछी कि देवांग खत्री से आपकी कुछ यादें हैं, हमारे सौराष्ट्र के मांगरोड़ के भगवान कहे जाते हैं, और आप सचिन तेंदुलकर गुजरात हम्म। क्रिकेट के, इंडिया क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट के। तो ये दोनों के साथ में राधनपुर की कुछ इनिंग उन्होंने याद दिलाई कि हमारी जल्दी विकेट गिर गई थी, फिर हमें 200 रन का कुछ टारगेट मिला था और राइट उसमें देवांग भाई राइट ने सेंचुरी बनाई थी। राइट जी राइट राइट। वो भी हाँ वो सिचुएशन ऐसी वैसे यादगार इनिंग तो बहुत सारी है, मगर जी ये जो आप भावेश ने याद दिलाया कि ये इतनी बढ़िया इनिंग थी उस टाइम पे कि 200 रन चेस 15 ओवर में करने के थे हमारे। और जी हमारी उसमें कुछ 30-35 रन पे 3-4 विकेट भी गिर गई थी। जी और फिर बाद में 2 ओवर पड़ी रही थी और मैच खत्म किए कर दिया था मैंने। और हाँ 122 समथिंग नॉट आउट बनाए थे। जी भावेश भाई ने बहुत बड़ा मैच याद दिलाया कि जल्दी विकेटें गिर नहीं गई थी सही। हमारे। नहीं, राइट राइट, और थैंक्स भावेश। हाँ देवांग भाई, लेकिन हमारे सौराष्ट्र के कह सकते हैं, गुजरात भी कह सकते हैं, गोंडल जो टूर्नामेंट खेली जाती है उसके हम्म। बेहतरीन ऑर्गेनाइजर है मिस्टर शकील संजात। आज उनका राइट। बर्थडे भी है, तो हम क्या आपकी बात ओर है। से उन्हें बर्थडे विश कराना चाहते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, 100%। जी शकील भाई को आप बर्थडे बोल दे तो वो बड़ी बात होगी कि देवांग खत्री की ओर से उन्हें मैंने बर्थडे विश आया है। सुन रहा है वो। हाँ हाँ सुन रहे हो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर। जी शकील संजात, गोंडल की कुछ यादें आपके साथ हो, गोंडल आप खेलने आए हो कभी? गोंडल मुझे मालूम है कि एक मैच ऐसी जी थी कि हम लोग मैच हार ही गए थे समझो। जी वो मैं आपको बताऊंगा या सब सुनने वालों को पता चल जाएगा, मैच गई आज से। जी मैच ऐसी हो गई लास्ट मोमेंट में, वैसे एकदम इजी चाल रही थी। हाँ 34 गेंद में 40 रन बनाने के थे हमारे। और जी सिचुएशन चेंज ऐसी हो गई कि एक गेंद में 13 रन बनाने को आ गए हमारे। एक गेंद में 13। हाँ। हाँ और बॉलर की क्या मती मार गई, उसने डायरेक्ट फुल टॉस चेस्ट पे डाल दिया। तो वो बैट्समैन स्वप्नेश करके थे, वो बैटिंग कर रहा स्वप्नेश था, उसने पटेल। छक्का मार दिया। हाँ, उसने छक्का हाँ मार दिया, नो बॉल मिली, फ्री हिट आई। तो फ्री हिट पे उसने हाँ दूसरे बॉल पे दूसरा छक्का मार दिया और मैच जीते थे। क्या वो बात है। जिंदगी एक जिंदगी जिंदगी ऐसी भर मैच जीत ही कोई नहीं नहीं। सकते अपने। जी 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 एक एक गेंद बॉल पे 13। यानी कोई जगह ही नहीं है जीतने की। और हम्म और जीते थे वो मैच। जी बिल्कुल। आप आपके करियर में जैसे देखा हमने, आपने 30 साल क्रिकेट किया, तो हमने वॉइस ऑफ गुजरात की टीम से एक और नया नाम आपके लिए सोच के रखा है। गुजरात क्रिकेट के कहे या फिर टेनिस क्रिकेट के भीष्म पितामह। हम आपको एक नया नाम आज दे रहे हैं कि जब भी अगर देवांग खत्री को हम बुलाएंगे उसको उनका नाम टेनिस क्रिकेट के भीष्म पितामह के तौर पे ही बुलाएंगे। आपके पास जितनी यादें जुड़ी, अनुभव जुड़ी, आपने जैसे अक्षर पटेल को भी सिखाया है, राकेश कौर को भी सिखाया है, कौन कौन से सेलिब्रिटी जो इस वक्त अच्छे प्लेयर के नाम पे दर्ज हो चुके हैं आपके साथ खेले हैं सीजन क्रिकेट के? सीजन क्रिकेट के पहले तो मैं अपने अहमदाबाद का नाम लेता हूँ, जो जी पार्थिव पटेल है। मैं तो, जी मेरे सामने वो छोटा था ने बड़ा हुआ है। जी और मुझे एक यादगार, मैं अभी बीच में बोल रहा हूँ, मुझे याद आया हाँ है हाँ बोलो। एक इनिंग। जी जी हम लोग मणिनगर रेलवे के ग्राउंड पे मैच खेल रहे थे। वो, जी हमको पीपी, प्यार से पीपी बोलते थे उसको, पार्थिव पटेल पीपी को। भी। हाँ हाँ हाँ। और मुकुंद पटेल, मुकुंद परमार की टीम में से, देना बैंक में से वो लोग खेल रहे थे। छोटे थे वो, था वो अंडर 16 वो शायद, वो उस टाइम पे तो खेलते थे। जी। तो हेलो। मैं बैटिंग करता, लाइट। मैं और मेरे। जी लाइट शायद गई है। હા હા, લાઈટ ત્યાં અહીંયા ગઈ છે, આ ખોલી કાઢ ને. ओके। એક 2 મિનિટ ચાલુ રહો. हाँ હજી થોડું સેજ ખોલી કાઢજો. ओके ओके। ओके ओके तो
तो हम लोग वो मैच खेल रहे थे। मेरे सामने रणजी ट्रॉफी प्लेयर ही था, नीलेश मोदी, मेरा बचपन का यार है। तो हम लोग हम्म। बैटिंग कर रहे थे, तो मैं धीरे धीरे खेलते खेलते 97 पे पहुंचा था हम्म। और नीलेश 75 के आसपास था। जी। तो पार्थिव पटेल कीपिंग करता था और पीछे से मुझे बोला, हम्म। देवांग भाई हम्म। आराम आराम से खेलना, 100 रन हो जाएंगे। हाँ। मैं बोला हाँ भाई टेंशन ना ले। तो मैंने सिंगल लिया जानबूझ के। हाँ। मुकुंद हाँ। परमार खुद बॉलिंग, आज की तारीख में मुझे याद है पक्का, वो मुकुंद परमार बॉलिंग डाल रहे थे, मैंने हाँ। सिंगल लिया। नीलेश मोदी ने सामने से वापस सिंगल लिया, अच्छा। फिर वापस मैंने सिंगल लिया, हाँ, 99। 99 हुए। तो हाँ। नीलेश मोदी ने भी वापस सिंगल लिया। अच्छा, अब ये 100 अब वाली मूव। 100 बनाने का चांस आया था, तो मुकुंद परमार एज ए कैप्टन और जैसे क्रिकेटर सुपीरियर, तो हाँ। उन्होंने फील्डिंग सब क्लोज कर दी। हम्म। तो मेरे को पीछे से पार्थिव पीपी बोले કે દેવાંગભાઈ એમણે ગમે તેવી ફિલ્ડિંગ રાખી હોય પણ તમે શાંતિથી રમજો, સેન્ચુરી हाँ। બનાવવાની જો। મેં કહું પણ हाँ। એમને કે ને ફિલ્ડિંગ દૂર રાખે, એમને હું તકલીફ તો મારી સેન્ચુરી થાય તો કે ના हाँ। પણ તમે રાહ જો ને ધીરજ રાખો કે। એટલે અમારા हाँ। એક અમારા મિત્ર છે રજત ઠાકોર કરીને, એ બી સારા ક્રિકેટર હતા એ ટાઈમમાં, जी। અને રજત ઠાકોરનો બોલવાનો ટોન એવો હતો, એમનો હું કદાચ हाँ। નકલ કરી શકું, દેવા हाँ। શું બીએ છે, માર ને છક્કો વે। हाँ। એટલે પાર્થિવને ગભરામણ થઈ કે હમણાં છક્કો મરાવડાવશે હાથે રહીને, એ ગમે તેવું બોલે, તમે ના રમતા એવું, મને આ શબ્દ એને हाँ। વાપર્યો હતો। અને हाँ। મારા અંદર શી ખબર શું હતું, મને ખબર નથી, પણ ભગવાનને મોંમાંથી બોલાવી દીધું કે પટેલ જો આ ધીમો નાખશે, લટકાવશે તો હું છક્કો મારી દઈશ। हाँ। बराबर। અને એ જ બોલે એમણે સ્લો થોડો છોડ્યો હતો, મને સ્ટેપ આઉટ થઈને છક્કો માર્યો હતો। ત્યારે हाँ। બધા એટલા ખુશ થયા હતા, અને મને હજી ખબર છે કે મેચ પૂરી થઈ, અમે જીતી ગયા, પછી બેઠા હતા, મેચ પૂરી થઈને કપડા ચેન્જ કરતા હતા, ત્યારે મુકુંદ પરમાર એમનું પોતાનું એસજી નું हम्म। સની ટોનીનું બેટ કરંટ હતું, એ મને ગિફ્ટમાં આપીને हाँ। ગયા હતા ત્યાં। એ છે શું મને વાત એટલે છે? સુધી એ શબ્દ બી તમને કહું કે દેવા આ તારી સેન્ચુરી માટે હું તને નથી આપતો, हम्म। 99 રને તે જીગર બતાવીને જે રન છક્કો માર્યો છે ને, જે છક્કો માર્યો। એના એ જીગર કોઈ નામ નથી હોય કે। જી બિલકુલ, હું સેવાંગની યાદ પાછી તમે તાજી કરાવી। હા, અને એ અમે ગિફ્ટ આપી, બહુ જી। બહુ ખુશ થઈને આપી હતી એમણે। જી જી, આમાં નાની ચોકડી આપો એમ કો ગઢીભાઈ, શું છે આ નાની ચોકડી? સિગરેટ ની વાત કરતા હોય ભાઈ। અચ્છા, ઓકે ઓકે। બિલકુલ, એ આપનો એક ભેગો માહોલ પણ રહ્યો છે। પણ આ સેલિબ્રિટી પાર્થિવ પટેલ ભેગા તમે રમ્યા છો, બધા ભેગા, પણ ક્યાં ક્યાં સેલિબ્રિટી દ્વારા તમને ઇનામ પણ મળ્યા છે? ઘણીવાર સેલિબ્રિટી દ્વારા તમને ઇનામ પણ મળ્યા છે, એ પણ અમે જાણવા માંગશું। ના ના, ઘણા બધા એવા છે મિત્રો છે, જી। સાથે રમેલા હોય છે, અને જી। ઘણા બધા સપોર્ટ બી કરતા હતા। આ સપોર્ટ ની અંદર હું તમને કહેવા માંગુ તો हमारे जो यंगस्टर लीड के जो राणा भाई है, जो यंगस्टर જી। लीड 86 से चला थे, बराबर, જી। तो उन्होंने, मैं उनकी टीम में से 91 से खेलने स्टार्ट किया था। જી। तो उनकी टीम का जो रिकॉर्ड है उनके पास, वो शायद किसी हम्म। के पास, कोई किसी के पास होगा ही नहीं। જી। 86 से जितनी भी मैचेस खेले हुए, एक एक प्लेयर के रन कितने, एक एक बॉलर की विकेट कितनी, कितनी बॉलिंग डाली, कितने बॉल डॉट निकाले, कितने रन बनाए, सब हर क्या साल का बात। निकाल के डिटेल पूरा उनके पास रखते हैं। और क्या आज की बात। तारीख में भी है उनके पास। हम्म। और जी जी। वो उसके माध्यम से मुझे मालूम है, वो सब हर साल निकालते थे लेटर में। हम्म। तो मुझे जी मालूम है जी। कि हाईएस्ट रन बनाने वाला यंगस्टर लिस्ट में मेरा नाम है, हाईएस्ट विकेट लेने में मेरा नाम है, हाईएस्ट चौके क्या बात। मारने में मेरा नाम है, हाईएस्ट सिक्सर मारने में मेरा नाम है। तो जी उनके जी। माध्यम से मुझे वो सब पता चलता था। नहीं, आज हमें भी पता चल रहा है उनके माध्यम से। लेकिन देवांग भाई, ये सारी बातें हो रही है, लेकिन मेरे जहन में एक बात है रही है। मैं भी सीजन क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट दोनों खेलता था। हमें हम्म। कभी ग्राउंड पे बहुत हमारे सर, क्योंकि हमारी फिटनेस सेशन रविंद्र जाडेजा लिया करते थे कभी कभी। तो हम्म। एक तो सुबह और दोपहर को हम पूरा दिन ग्राउंड पे रहते थे, फिर कभी कभी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने हो जाता। तो हम तो पूरी तरह से थक जाते। लेकिन आपका उस वक्त, मुझे पता है उस वक्त 2020 कम खिला हुआ, 2020 का इतना माहौल नहीं था जब आप खेला करते थे। हम्म। तो आप
कभी ऐसा हुआ है कि सीजन क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट दोनों साथ में खेलना पड़ा है? ऐसा तो बहुत कई कई बार हुआ है, मगर एक एक ऐसा आया था एक जी। टाइम कि मैं गांधीनगर के अंदर संजय गांधी कप खेलने जाता था हर साल। जी। जी। तो वो उसकी सीजन क्वार्टर में। फाइनल, हाँ सीजन पे सीजन। 40 जी। 40 ओवर 40 ओवर का मैच था वो। हम्म। तो क्वार्टर फाइनल मैच खेलने गया 40 ओवर्स का। और वो उस टाइम में मैं पेस बॉलिंग डालता था, 15-20 मेरा स्टेप था। जी, तो એ વખતે जी, उस वक्त અત્યારે आप મને बोल रहे 15-20 का आपका रनअप था कदम का। हाँ जी। हाँ, तो बॉलिंग भी डालेंगी और बैटिंग भी करने की, जी। 40 ओवर्स का मैच खेलने का, हम्म। फील्डिंग फील्डिंग भी भरने की। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद सीधा घर आऊं, हम्म। फ्रेश होके कपड़े चेंज करके सीधा नाइट मैच टूर्नामेंट खेलने चला जाता था खेड़ा बाजू। अच्छा। वो जो हाँ। વાસદ है कि बोरसद है या जी। पेटलाद है कि धर्मज है, कोई हम्म। जगह पे खेलने जाने का हो, तो मैं वहां से सीधा गाड़ी में फिर बैठ के सीधा वो बाजू चले जाऊं खेलने। वहां मैच खत्म हम्म। एक करके, और पहले तो 20-20 ओवर का मैच टेनिस का था उस टाइम पे। हाँ। तो वहां से मैच खत्म करके फिर मैं दूसरी जगह पे मैच 12 बजे की मैच खेलने, 12 बजे 1 बजे की मैच खेलने जाऊं। फिर हम्म। सुबह 6 बजे वापस घर पे आओ, मैच खेल के 2 मैच खेल के फिर सेमीफाइनल सुबह आके ना धो के फ्रेश होके फिर सुबह सेमीफाइनल खेलने जाने का था। वो कितना दिन चला सेमीफाइनल ऐसे? खेले 3 दिन कंटिन्यू, और सोने का अच्छा। सिर्फ गाड़ी के अंदर जो 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम मिले उसमें। हाँ। और 3 दिन के अंदर मैं टोटल 9 मैच खेला। मुझे अभी भी क्या याद है, बात है। वो 3 दिन के अंदर 9 मैच खेला। उसके अंदर 5 सेंचुरी थी सीजन की और टेनिस की मिला के। ओ। और दो 50 बनाए थे मैंने। क्या बात है। और दोनों में मैन ऑफ द सीरीज भी रहे होंगे। हाँ सही बात है। और मुझे याद क्या है बात कि है वो यार। 3 दिन बाद मैं 24 घंटे सो गया था। 24 घंटे? फिर तो यार मतलब कैसे वो आई सेट ना थकान, लेकिन मैच जिताना, वो ये वो वो जुनून था मुझे नहीं, आपका। वो मुझे मालूम नहीं था। हाँ। अभी अभी सोच रहा हूँ तो मुझे डर लगता है कि ऐसे कैसे मैंने कर लिया था, मगर वो उस टाइम पे वो यंग थे ना, वो जुनून। सब हो गया। जुनून जुनून था, जुनून वो। खेलना ही है कुछ भी करके। जी। और जी। जुनून जी। होगा तो ही कोई भी क्रिकेट अच्छा क्रिकेट खेल पाएगा, मुझे मालूम है। जी। जी। जी बिल्कुल। और लेकिन जुनून के साथ साथ एक और हमारे हितेश मजूमदार की बात भी याद आती है, मर्दाना। हाँ, तो क्या था वो? वो मर्दाना मर्दाना जो मैच वो मैंने अभी आपको बताया था कि हाँ। एपीएल का मैच सेमीफाइनल मैं और अर्पित सेमीफाइनल में। वसावड़ा ने जी। मैच जिताया था। तो हाँ। सब हमारे हमारे को कंधे पे उठा के बाहर भी लेके आए, फिर सबके सामने हम्म। खड़ा रहा और हितेश मजबूदार ऐसे बोला था कि इसको बोलते हैं मर्दाना गेंद। ये बोल के गया था हाँ। कि चिंता मत कर, मैच जी। जीत जाएंगे, और मैच जीता के जी। आया। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आपकी सीजन क्रिकेट टेनिस क्रिकेट में एक बार फिर वापस आऊं तो एसजीवीपी की वो टाई हुई मैच याद आती है। आवाज आवाज एक कपाई, बॉल 5 रन। रोका है तुम्हारू नेट। हाँ। एक बॉल 5 रन एसजीवीपी की हेलो। सेमीफाइनल वो टाई हुई थी। और फिर हाँ सुपर ओवर। हमारे सुपर ओवर में हमारे उस टाइम पे ऐसा हुआ, मैच टाई हुई जी। और सिचुएशन ऐसी आई कि हमारे 12 रन करने के थे और छेल्ले लास्ट गेंद पे 5 रन करने के आए थे। और सामने जी। अच्छा बॉलर था, अभी अहमदाबाद का सब वो अच्छा बॉलर है उर्विस तुम्मर करके, और सामने जी। शैलेश भरवाड़ स्ट्राइक पे था। हाँ। तो शैलेश भरवाड़ ने रिवर्स स्वीप में उसको छक्का मारा था। एक बॉल में 5 और रिवर्सिप पे छक्का मार के जिताया। रिवर्स स्वीप में। जी। ये कुछ उस साल की याद है जब शैलेश भरवाड़ इंजर्ड हुए थे। हमें ये हाँ हाँ उस वक्त याद है। हाँ और इंजर्ड के बाद मुझे एक किस्सा याद है, शैलेश भरवाड़ का कुछ बातें हमें मिली थी
कि रूपरपरा फाइनल में जब इंजर्ड के बाद ऐसा कहा जाता है कि शैलेश नहीं दौड़ पा रहे हैं, रन नहीं लेते हैं, सिर्फ शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डिंग करते हैं, कीपिंग नहीं करते हैं, अभी पहले बेहतरीन करते। रूपलपरा में 2 गेंद पे 9 रन चाहिए थे। रूपल पार्क में। रूपल पार्क जी। हाँ, तो उसमें क्या फाइनल की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जी सबको ऐसा था कि शैलेश भरवाड़ को पाँव में अभी ठीक हुआ है तो अभी दौड़ नहीं पाएगा, ये नहीं होगा। जी जी मगर उसको दौड़ते देख के दिल बाग बाग हो गया था। मैं मैच देखने गया था, मैं खेला नहीं था वो टूर्नामेंट। जी जी जी। तो मैं खुद इतना खुश हो गया था कि शैलेश भरवाड़ सर्कल के अंदर बॉल है और 3 रन हाँ, भाग गया था। क्या बात है। क्योंकि उसके रूपल माइंड में पार्क। सेट वो क्या है कि क्रिकेट सेंस उसमें अच्छा, बहुत अच्छा है। जी उसको जी मालूम है कि 3 रन नहीं होंगे तो मैच गई है, 3 रन होंगे तो मैच में खड़े रह पाएंगे कि एक गेंद में 6 रन चाहिए तो वो भी चांस लेंगे। हम्म और 3 रन वो भागा हम्म। और बॉल पे फिर छक्का मारा था और मैच जिताया था उसने। लास्ट बॉल में छक्का मार दिया, मतलब 2 बॉल में 9 रन चाहिए हाँ थे, उस वक्त शैलेश भरवाड़ कुछ भी करके मैच जीता गए। हाँ, वो जी। दौड़ा है कुछ यार, ऐसा लगे कि वो 20 साल का लड़का दौड़ रहा है मस्त राकेश कर बोल रहे हैं आई एम ऐसा। हैप्पी। राकेश तो जी हैप्पी है हम, ही। हाँ वो मैच देखी थी मैंने। एक कब से हमारे दोस्त पूछ रहे थे ब्लॉच के बारे में, माजिद बलोच। माजिद ब्लॉच जी। हाँ जी, ये बॉम्बे के प्लेयर है, हमारे सुपरस्टार है। हाँ उसके साथ कुछ यादें हो कुछ वैसे हो कहना सर। हाँ, यादें बहुत अच्छी है। वो छोटा था उस टाइम पे, हम लोग पाटन में खेलने जाते थे। वो खुद पाटन का है हम्म। मगर बॉम्बे शिफ्ट हो गए सब। और उनके बड़े भाई जो है मोहम्मद भाई, जी उनसे उनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती भी है। जी। तो बहुत मजाक मस्ती भी करते, अच्छे संबंध भी है। और हम्म। साथ में भी बहुत खेले। तो उनको क्या, जी बॉम्बे के अंदर क्या है कि सबको जाके 5 ओवर 6 ओवर की मैच खेलते थे तो मार मार करो, छक्के हाँ। मारने वही गिनने का। तो मेरे साथ 1-2 बार ओपनिंग आया तो मैंने उसको बहुत बोला। और उसका बैक पेच चल रहा था उस टाइम पे, उसके परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसको जाते ही ऐसा लग रहा कि मैं आउट हो जाऊंगा। जैसे जागरूक हम्म। वसावड़ा के साथ एक बार ऐसा हुआ था। जी जागरूक वसावड़ा के साथ में, वो बाद में बताऊंगा आपको, पहले ये माजिद बलोच का बोल दूं आपको जी कि उसका बैट पे चल जी। रहा था तो वो कंफ्यूजन में था। जाते पहले उसको ऐसा लगा मैं out हो जाऊंगा। फिर उसको मैं ओपनिंग साथ में ले गया, उसको समझाया तो उसने बहुत अच्छी बैटिंग की और वो अपना वो परफॉर्मेंस वापस लाइन पे पटरी पे आ गया। तो तब से लेके पहले से वो मुझे गुरुजीत बोलता है। हाँ। जी। हेलो। हाँ हाँ जी, तो सॉरी थोड़ा नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम ना इस। हाँ। तो यानी वो उनके साथ खेलने में बहुत मजा आता था। और हम्म। प्लेयर प्लेयर भी बढ़िया आई उनके। और जी जो जी आप जी। अभी बोल रहे थे राधनपुर में, जो भावेश केर ने याद दिलाई थी ना, हाँ राधनपुर वाली सेंचुरी, तो जी। सामने की टीम में वो माजिद बलोच खेला खेला था और उसने 50 रन बनाए थे शायद। अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल, माजिद भाई का बहुत नाम हमने सुना है, लेकिन हाँ, एक और चीज नेटवर्क। याद आती है कि विस्मय भूज से भी आप खेला करते थे, और विस्मय वीरपुर भोज। दर्शन 11 की कुछ यादें हैं। हाँ। जी वो टाइम ऐसा था कि मेरी थोड़ी जी हो गई थी। वीरपुर हम लोग टूर्नामेंट, हमारे प्लेयर अलग अलग जगह से खेलते थे, दो इधर से दो इधर से ने सब खेलते थे। जी। तो मणिनगर का एक लड़का है हमारा, गोपी, बहुत अच्छा हम्म क्रिकेटर है। तो हम्म। उसने बोला मुझे सामने से कि देव जी, आप किसी में से खेले नहीं हो तो आप मेरी टीम में से खेल लो। मैं, कौन सी टीम है? बोले दर्शन 11। जी तो बोले मैं पूछ लूं, मैं को पूछ ले। जी तो उसने राणा भाई को फोन किया, दर्शन 11 के जो ऑनर है। जी। तो राणा भाई के, ना भाई वो तो बुढ़े हो गए भाई, उनको क्या खिलाने का। उससे अच्छा कोई दूसरा कोई होए तो ध्यान में होए तो कर, नहीं तो रहने दे, मैं कर लूंगा।
नहीं नहीं, उस वक्त तो उसका धारावाहिक की टीम ऐसा हो गुस्सा सकता भी है आया कि फुल उसको। होगी। फिर उसने क्योंकि वो, बोला कि हाँ आपको मैं बता नहीं पाऊंगा ऐसा, उसने बोला है। हाँ कोई भी बोले, हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बोला बिंदास बोल। तो बोले वो हाँ बोलते हाँ हैं कि उम्र हो गई है, तो अब इसको, जी। मेरे को कोई बात नहीं, उम्र हुई है तो वो थोड़ी मैं छुपा सकता हूँ कोई चीज। हम्म। हुई है तो हुई है, मगर उसको विश्वास नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट तो मैं अभी अभी भी अच्छा खेल सकता हूँ। हम्म। ऐसी बातें करके चाय वाय पिया, फिर एकदम अचानक जॉन्टी, दूसरा एक उसके साथ मणिनगर का है, वो जॉन्टी आया। वो हाँ गोरा सरकार, लंबा, फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर है। तो जी बोले क्या हुआ, मैं बोला, या गोपी गोपी ने उसको बताया कि भाई ऐसा हुआ राणा भाई ने। तो बोले देव जी एक काम करो, मेरी टीम में खेल लो। मैं को एक काम कर, अच्छा। तू पहले उनको पूछ ले, नहीं तो ये मसला वापिस ना हो। हाँ 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 हाँ, जी सही बात है। हाँ, तो वो एकता 11 राजकोट की टीम में से खेल रहा था वो उस टाइम पे। जी जी जी। तो उन्होंने फोन करा जॉन्टी ने कि हम्म अफजल भाई वो एक प्लेयर मेरे ध्यान में है और सीनियर प्लेयर है। हम्म। तो बोले कौन, के देवांग खत्री। क्या बात करता है, वो खेलेंगे? तो बोले हाँ, हाँ मैं बोलूंगा, मेरे बाजू में ही खड़े, वो खेलेंगे। बोले पर मुझे जी उनका नंबर दे, और मुझे हाँ उससे बात करनी है। जी। तो मेरे को उसने पूछा कि भाई नंबर दूं, मेरे को हाँ दे बिंदास, इसमें क्या, मेरे को कोई दिक्कत, बात करने में हम्म। क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो उनका फोन आया कि देवांग भाई मैं अफजल भाई बोल रहा हूँ एकता 11 से। मैं को हाँ बोलिए बोलिए। बोले मैं जी आप मेरी टीम में से खेलोगे ना? मैं को हाँ मैं खेलूंगा, मगर मेरी एक हाँ शर्त है। मैंने बोला बोलो क्या शर्त है? जी। बोले मैं एक नहीं 3 टूर्नामेंट मेरे मेरे में आपको खेलनी पड़ेगी। एक अच्छा गोंडल है, एक उपलेटा है और एक वीरपुर है। आप अच्छा। तीनों 3 टूर्नामेंट मेरे टीम में से खेलोगे, सब मैच खेलने की, तो मैं हाँ आपको मैं खिलाऊं, नहीं तो नहीं खिलाऊंगा। मेरे को मेरी प्रॉमिस, मेरे को, मैं जबान का बहुत पक्का हूँ। एक बार बोल दिया हाँ खेलूंगा तो मैं खेलूंगा, और नहीं जी। खेलूंगा ऐसा बोल दिया तो फिर कुछ भी कर लो, नहीं खेलूंगा, ऐसा है मेरा। हाँ। तो बोले बस तो पक्का तुम्हारे मेरी टीम में से खेलने का है। और वो मुझे जी। याद है, मैं, जहीर वडगामा और ये जॉन्टी, अहमदाबाद के 3 हम्म। प्लेयर हम लोग खेले थे उनकी टीम में से। हम्म। हर मैच के अंदर, पहली मैच से वहां पे, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक मैच तो सब खेल लिए थे, दूसरा राउंड चल रहा हाँ था। हाँ। तो पहली मैच में जाते 45 50 47 के समथिंग मैंने बनाए। फिर दूसरी हम्म मैच आई, 55 बनाए। तीसरी हम्म सेमीफाइनल आई, उसमें भी 66 बनाए। फिर हम्म जब फाइनल आई, तो ये हम्म। मेरे प्लेयर सब मेरे सामने थे। अच्छा। शैलेश भरवाड़, मुझे पूरी टीम याद है, शैलेश भरवाड़, हाँ लाली जुआपुरा, जी सुरेश लाली, जी। योगेश सोलंकी, પછી ભરૂચના પ્રતીક, આનંદ, शंभू શંભુ, પછી जी આસિફ ખાન जी। અને મુબીન કરીને બોલર છે આ हाँ બરોડાનો, हाँ मुबिन बरोड़ा अभी है, उनसे भी बात हुई हमारी। પેલો લેફ્ટી ફાસ્ટ નાખે છે ને, મુબીન लेफ्टी શું નામ फास्ट છે? बॉलर जी, मुबिन હા मुबिन मुबिन। હા, એ પણ હતો। અને 75 સમથિંગ મેં નોટ આઉટ રહીને મેં टीम માર્યા भी હતા रन। आपने हाँ 75 हाँ नॉट आउट बनाए थे। हाँ, सेट आउट, सॉरी। तो हाँ मैंने, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी हुआ और मैन ऑफ द सीरीज हुआ था वहां पे। और कुदरती हाँ ऐसा जी। हुआ कि इनाम लेके मैं यूं स्टेज से बाहर यूं निकला, और राणा भाई हाँ और जूनागढ़ वाले सलीम भाई वो दोनों साथ में मेरे डीसी। सामने ही आए, डीसी वाले। हाँ जी, और आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं, भी। हाँ, और मैं और मेरे बाजू में अफजल भाई चल रहे थे। तो हाँ उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन दियांग भाई। मैं को भाई जी। बुढ़ा हो गया थोड़ा मेरे से। हाँ तो सलीम भाई बोले कि भाई तू बुढ़ा नहीं हुआ है, तू खतरनाक ही है। तो अफजल भाई ये शब्द वापरे, अफजल भाई ने ये वो निकाला मुंह से कि हम्म। भाई ગુજરાતી માં છે ગઈડા ગાળા વાળે કે મને गईदा એટલી गईदा ખબર वाले। પડે। અને શરાબ जी जितनी अ, बु- अ, बीस पुरानी की होती है ना, होनी है। उतनी ही नशीली होती है बोले। जी, ये कुछ हमारी यादें हैं, करियर की हाँ यादें, कि जब करियर ढलने आता है तो भी ऐसी बातें होती है। लेकिन ये सारी बातें थी, लेकिन एक और चीज अगर याद आती है तो वो आती है हमारी आपकी जो ड्रीम्स आप नहीं बना पाए, आपके जो जी ड्रीम्स थे वो आप खत्म नहीं कर पाए, यानी कि आपका जो इंडिया जी खेलने का, रणजी ट्रॉफी खेलने का जो चांस था
वो आप नहीं हाँ कर पाए, लेकिन वो ड्रीम्स अब आप औरों के द्वारा पूरी कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स एकेडमी द्वारा। जी, वो सही बात है आपकी। क्योंकि मैं 6 साल में रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन में गया, मुझे नहीं खिलाया, कोई दिक्कत हाँ। नहीं, मगर मैं अभी मेरा गोल एक ही दिमाग में चल रहा है कि जी। मैं 1.5 साल हुआ मेरे ड्रीम क्रिकेट एकेडमी खोला है। हम्म। और ड्रीम इसीलिए ड्रीम नाम रखा है क्योंकि मेरा जो सपना है जी। वो मुझे पूरा करना है। अभी मैं खेल नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरे हाथ नीचे से कोई लड़का मेरे को खिलाना है वो लेवल पर। जी बिल्कुल, ये वो ड्रीम्स गोल जो मेरा है। है कि एक एक लड़का खेला तो हरेश भाई समझ हाँ, लो कि मैंने खेल लिया। मैंने तब खेल जाके लिया मुझे जी, सुकून बिल्कुल पूरा बिल्कुल। मिल जाएगा। ये बिल्कुल पूरी बिल्कुल। लाइफ का जो मेहनत है, पूरी लाइफ की जो हम्म। मैंने अंदर क्रिकेट के अंदर दी है, तो ये क्रिकेट को और देना है मुझे, और क्रिकेट को ही अच्छा कोई क्रिकेटर देना है बस। बहुत 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 ही बढ़िया विचार आपके। और लेकिन अहमदाबाद एक बार फिर याद आता है, इंडियन प्लेयर सब, नयन मोगिया, जैकब मार्टिन, ये सब आपके साथ थे। सॉरी। जैकब मार्टिन, नयन मोंगिया, इंडिया प्लेयर सब अहमदाबाद में, कुछ उनके भी किस्से हैं आपके साथ। हाँ जी। ओ, पहली बार हमारा एक गांधीनगर का प्लेयर है, हमारी यंगस्टर लीग में खेलता था, बंटी सिंह नाम है उनका। जी। तो उनके दोस्त थे जैकब मार्टिन, और मैं यंगस्टर लीग में बहुत बिंदास खेलता था। मैं हाँ। वो नाइट मैच भी खेलूं, ये भी खेलूं, तो मैं सुबह जाके गाड़ी में से उतरा और सो गया था हम्म। वहां पे बेंच पे जाके, हम्म। जी। क्योंकि नींद नहीं मिली थी, तो मैं सो गया था। तो जैकब मार्टिन की दूसरी गाड़ी वो आई ने, कॉर्नक विलियम्स थी तो बिना साथ में आया था। तो मैं पहचानता नहीं था किसी को, नाम सुना था, जी। हाँ, लेकिन देखे नहीं तो थे। देखे नहीं थे। तो फिर उसने मेरे को जगाया कि भाई अब टॉस हो रहा है, तू रेडी हो जा, फ्रेश बेस मुंह धो के। तो मैं उठा तो वहां सामने एक डबल एस का बैट पड़ा था, तो मैंने लेके ना मैंने हम्म। नॉक करने चला गया। नॉक करने का तो बैट एकदम बढ़िया था। तो हम्म। मैंने बंटी को पूछा, मेरे को बंटी ये बैट किसका है? हम्म। बोले वो जैकब पाजी का है। हम्म। बोले तो भाई, मैंने बोला रख ले, इसको मैं नहीं टच कर सकता, लोचा हो जाओ इसमें, तो अपने तो तोड़ने वाले हैं बैट। मेरे मुंह से ऐसा निकला कि अपने तो बैट तोड़ने वाले, मेरे 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 से बैट टूटे भी थे बहुत, मार मार करता था जी। तो बैट टूट भी जाएगा कभी। जी। 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 तो जैकब मार्टिन ने सामने से यूं बोला कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट है डबल एस के साथ, चिंता मत लो, आप बैट को आप पसंद आया है तो आपको बैट बैटिंग में ले जाओ बिंदास, टूट जी। जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जी। तो भाई देखो टूट जाएगा, मेरे को अब मत दो। बोले ले जाओ यार, टेंशन मत लो मेरे भाई। बड़े मैं दिल लेके वाला गया। बंदा था। हाँ, और मैं मैटिंग पे, मुझे याद है मैं दौड़ दौड़ के जितने छक्के मारे मेरे, उस टाइम पे 117 रन मारे थे। क्या बात। हाँ, तो ये 117 रन के पहले 111 रन मेरे हुए ना जब, हम्म। तब मैंने जो छक्का मारा, हम्म। बैट आगे से नहीं पीछे से फट गया था, यूं पूरा पीछे का जो बॉटम होता है ना वो जी। फटा था, आगे से हाँ। बैट को कुछ नहीं हुआ था। जी। तो उसने बोला भी कि लकड़े का प्रॉब्लम है ये कोई कच्ची लगने से बैट टूटा है ऐसा नहीं है। और टाइमिंग हुआ, मैंने हाँ। छक्का भी मारा था, और दूसरी गेंद पे मैं हाँ, टूटने के बाद आउट भी हुआ, बैट चेंज हुआ, आउट भी हुआ था। आउट भी हुए, हाँ। हाँ, 2 बैट ऐसे थे, तो हमारी टीम को दे के गए थे कि ये इनके लिए रखो, 2 बैट ये तोड़ेंगे ही। जी, जेकोब मार्टिन। लेकिन देवांग भाई, आप भी लेफ्टी और हाँ, हमारे इंडियन प्लेयर, ग्रेट इंडियन प्लेयर, आपका भी करियर वैसा। आज भी सलीम दुरानी हमें मिलते हैं तो एकदम बढ़िया तरीके से मिलते हैं, आज बात नहीं कर पाते लेकिन उनकी आंखों में रौनक दिखती है कि क्रिकेट के हम्म, लिए मुझे कोई मिलने आया। तो हम्म, सलीम दुरानी अभी जस्ट मेरा मिलना हुआ था उनसे थोड़े दिनों पहले, मेरे क्लब में ही, तो गेस्ट हम्म, के तौर पे थे। तो एक मुझे ये भी जानने मिलता है कि जैसे सलीम दुरानी खेलते थे तो पब्लिक में से आवाज आती थी, सलीम हिटियर, सलीम हिटियर, और जाने इसके लिए जाते थे कि वहां पे छक्का मारते थे सलीम भाई। लेकिन आपके ऐसे बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं? मेरे मेरे कई बातें ऐसी तो, मगर जी। मैं पर्सनली एक जगह की बात बताता हूँ। एक दो जगह है, वहाँ जी। कमेंट पब्लिक आती है, बहुत पब्लिक आती है उधर मैच हाँ देखने, जी। और कमेंट जी। भी इतनी पास होती है। 2 जगह है, उत्तर संडा है और एक धर्मज है, हाँ। खेड़ा बाजू है, जी। नडियाद के आगे। तो जी। उत्तर संडाब के अंदर जब मैं बैटिंग करता हूँ, 30-40 रन बन जावे, तो पब्लिक फिर चालू हो जाती है कि उनको पता चल जाता है कि ये सेट हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
तो वहां से मिड विकेट के बाजू चले जावे या स्क्वायर लेग के चले जावे और आवाज लगा के ये बाजू चक्का मार भाई। ये और बाजू चक्का मारा। हाँ, फिर हाँ। वो बाजू छक्का मार के बैट बताता था कि भाई आ गया तेरे पास। अच्छा। जी बिल्कुल, ये बहुत मजा वाली बात की आपने कि आ गया हम्म। तेरे पास चक्का वहां पे। लेकिन ये हमने काफी बातें सुनी, लेकिन ये आप जब भी खेलने जाते हो तो कभी ऐसा कभी हुआ है, मतलब हर टीम में होता है, आवाज मतलब कपड़ा। जैसे कि अभी अगर इंडिया टीम की बात करूं तो हार्दिक पांड्या है, युजवेंद्र चहल है, ये मस्ती किया करते हैं, ग्राउंड पे हो ग्राउंड के बाहर हो, हम्म। कहीं ना कहीं हम्म। उनकी मस्ती की वाले किस्से होते हैं। लेकिन आपकी टीम हम्म। में कोई ऐसा था जो हर वक्त मस्ती किया करता था? अरे सुपर डुपर है यार, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। जी। उनका नाम उनके सिवा दूसरे का कोई नाम ही नहीं ले सकता हूं मैं। गुरमीत अच्छा। भाटिया जो प्लेयर था मेरी टीम के अंदर, जी जी। अच्छा, उसकी बात। गुरमीत भाटिया के बारे में अभी किसी ने पूछा भी था मुझसे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरमीत भाटिया मेरे साथ में 10 12 15 साल जैसा खेला है। जी। और वो साल के अंदर मुझे अभी तक मुझे मालूम है कि आने जाने का सफर कब कट जाता था कुछ पता भी नहीं चलता था, क्योंकि गुरमीत भाटिया ऐसा इंसान था कि खुद हंसता हाँ। था, इतना हंसाता था सबको कि उसके वो हलन चलन से भी हंसी आ जाती थी उसकी सबको। कभी जी। ड्राइवर पे मजाक कर लेवे, कभी अंदर लड़कों के साथ मजाक कर लेवे। इतना बढ़िया मिजाज का इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं और देख भी नहीं पाऊंगा, और ऐसा सरदार जी नहीं देख मिलेगा। सरदार जी। अच्छा। हाँ, सरदार जी क्यों ऐसा, सरदार जी क्यों अलग ऐसे? क्योंकि वो खुद सरदार जी सुनाता था। जी अब जी। आप आयुष खुद जैन, आयुष आप आयुष जैन उनको पहचानते हैं और वो पूछ रहे हाँ। तीन सवारी वाला किस्सा पूछो। जी अरे हम लोग विजयनगर जो आप रुपल पार्क बोलते हैं ना अभी, जी जी। जी। बहुत सालों पहले उधर टूर्नामेंट हुई थी। तो विल्सन रिबेर और गुरमीत भाटिया ऑटो रिक्शा में मेरे घर पे आ गए थे। और हम्म। मेरे पास उस टाइम पे स्कूटर था। जी तो मैंने बोला अभी अब तो अब ऑटो 3 सवारी नहीं जाएंगे, अपने ऑटो में ही निकल जाते हैं। बोले नहीं नहीं 3 सवारी चले जा भाई, अपनी लेट हो जाएंगे। हम्म। मैं को पुलिस वाले पकड़ेंगे, खाली टाइम बिगड़ेगा, ऐसा वैसा। बोले नहीं नहीं अभी तो स्कूटर पे ही जाएंगे। तो जी। उसने यूं तू मजाक करके वो सरदार ने मना लिया हम्म। मुझे और हम लोग तो निकल गए। जैसे जी। ही निकले कालूपुर स्टेशन के पास आगे थोड़े गए ने, पुलिस वाले ने हाथ बता के साइड पकड़ा। में खड़ा कर दिया। बोले हाँ। भाई लाइसेंस लाओ, तो मैंने निकाल के लाइसेंस दिया। बोले हम्म। लाइसेंस तो बराबर है मगर 50 रुपए उस टाइम पे नया नया दंड था। हम्म। तो बोले जी। 50 रुपए दंड होगा, 3 सवारी है। तो हम्म। मैंने बोला काका जाने दो, हमको मैच खेलने जाने का है, हम एक पंचर हुआ एक स्कूटर में, तो जबरदस्ती जी हमको 3 सवारी निकलना पड़ा, ऐसा वैसा कुछ मामला बनाया, मगर मामला फिट हुआ नहीं। जी। फिर मैं कंटाला, मेरे को लेट हो जाएंगे, मैंने पर्स निकाला और 50 रुपए जैसे देने चाहे तो सरदार जी पीछे से आके बोला मेरे को, ए क्या करता है? वो भाई पैसे दे हाँ। दे अपने निकल जावे, टाइम बहुत लेट हो जाएंगे फिर। बोले मेरे को बात करने दे, रुक जा देवा। हाँ। काका क्या प्रॉब्लम है? बोले हाँ। એટલે ગુજરાતીમાં એને એક તો ચર્ચા કરી હતી. કાકા શું થયું, શું પ્રોબ્લેમ છે? તો કે ત્રણ हाँ। સવારી જાઓ છો તો 50 રૂપિયા દંડ ભરવો પડે ને, કે ત્રણ સવારી ક્યાં છે? તો કે સાલા તને हाँ। દેખાતું નથી, એક બેના તું ત્રીજો. તો કે हाँ। કાકા તમારે જોવામાં ભૂલ છે, ત્રણ સરદારજી જતા હોય તો ત્રણ સવારી કહેવાય અને 3 માણસ જતા હોય તો ત્રણ સવારી કહેવાય. આ ક્યાં બધું અડધું અડધું છે. એક સરદાર ને બે માણસ છે. હા, એટલે એવી વાતો કરીને ઉડાડે પછી ગ્રાઉન્ડ. તમને જવા જવા દીધા કે દંડા પડ્યા? અરે પેલો કાકો એટલો હસવા મળ્યો, इतना हंसा काका कि बोले लो लो भाई ये तुम्हारा लाइसेंस और जाओ. इसीलिए हमारे दोस्त पूछ रहे थे वो तीन सवारी वाला किस्सा क्या है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया याद दिलाया जैन आपने। लेकिन आज का क्रिकेट और पुराना क्रिकेट बहुत फर्क है, हाँ, तो उसके अंदर आपको फर्क क्या दिखता है? बॉल का फर्क है, ग्राउंड का फर्क है, और फर्क साधनों का कोई नहीं फर्क है. है? फर्क जी। फर्क सिर्फ एवरेज तो वही का वही चल रही है. पहले जी। 16 ओवर की मैच चल रही थी तो 160 रन बनते थे. हाँ। एक बराबर है. जी। और अभी जी। 12 ओवर की मैच चल रही है तो 120 रन के आसपास बनते हैं. एवरेज वही है।
एवरेज तो वही चल रही है, मगर फास्ट थोड़ा ये हुआ है कि गेंद चेंज हो गई है और जी। बैट चेंज हो गया है। बैट चेंज हो जो गया। कंपनी वालों ने जो गेंद बनाई है अभी तक, जो पहले बनती थी, वो एकदम रूछे वाली, एकदम बरावदार, जो पहले बॉल पे छक्का मारने जाओ तो ना जाओ, ऐसी जी गेंद जी थी। जी जी और अभी की जी। पहले बॉल पे यूं ऐसा मार दो तो छक्का समझ लो। छक्का। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। बैट अभी की क्वालिटी में भी चेंज आया है। छोटे बैट से पहले मीडियम बैट से खेलते थे, जो रेगुलर बैट आते थे, अभी लंबे हम्म। लंबे चौड़े चौड़े बैट आते, तो आपका वो थोड़ा पहला फर्क है। बैट कैसा